वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं अपने घर के लॉन में पैदा होने वाली मशरूम दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि घर के लॉन में मशरूम नेचुरली खुद पैदा हो जाए तो ये क्यों होती है, ये किस चीज की निशानी है, इसके पैदा होने की वजूहात क्या हैं, क्या ये खतरनाक है, फायदेमंद है, पैदा हो जाए खुद से तो क्या करना चाहिए और अगर इसको रोकना हो तो किस तरह से इसको रोका जाए। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। इसमें नेचुरली कुदरती तौर पर मशरूम पैदा हो रही है। ये देख रहे हैं दोस्तों कि ये खुम्बी इसको हमारे यहाँ कहते हैं मशरूम, और ये बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। मैं आज आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये छतरी नुमा चीज़ है। ये मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, क्या ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। ये देखें दोस्तों, ये भी है। ये देखें दोस्तों, ये भी आ रही है और ये थोड़े थोड़े फासले पर बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, जिस ज़मीन में कुदरती तौर पे ये मशरूम खुम्बी पैदा हो जाए तो अक्सर लोग इसको देखकर ये सोचते हैं कि ये अच्छी निशानी नहीं है, या ये फसल के लिए, पौधों के लिए या घास के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही बात हरगिज नहीं है, क्योंकि ये जो मशरूम है, खुम्बी है, बेसिकली एक फंगस है। ये ऐसी जमीन मिट्टी में पैदा होती ही नहीं है जो गैर सेहतमंद मिट्टी हो या उस वो न्यूट्रिशन से महरूम हो या उस मिट्टी में न्यूट्रिशन ना हो। इसलिए दोस्तों, मशरूम खुम्बी का कुदरती जमीन के अंदर पैदा होना इस बात की निशानी है, एक तो वो मिट्टी जमीन सेहतमंद है, दूसरा इस चीज की निशानी है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट है। दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, मैंने अपने इस लॉन में ये रिवर सैंड है, इसको हम वारी कहते हैं, नहरी रेत कह सकते हैं आप, सिर्फ यही इस्तेमाल की है। इसके अंदर मैंने कोई भी जो एग्रीकल्चर लैंड की मिट्टी होती है वो इस्तेमाल नहीं की। ये आप देखें दोस्तों, ये जो रिवर सैंड है, ये एक रेत नुमा एक चीज़ है। इसके अंदर अपने ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ एक रेत नुमा एक मिट्टी है। जबकि ये मशरूम है, ये जाहिर ये कर रही है कि इस लॉन में जो ये मिट्टी इस्तेमाल की गई है उसमें सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? दूसरी बात यह दोस्तों, चूंकि इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर खुद से नहीं है, इसलिए न्यूट्रिशन भी इसमें कोई खास नहीं होते। जबकि ये मशरूम ये बात को जाहिर कर रही है कि इसके अंदर सफिशेंट जो है वो न्यूट्रिशन है मिट्टी के अंदर। हालांकि दोस्तों, इसमें मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस रिवर सैंड के इस्तेमाल करने के बावजूद मेरे लॉन में सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर हो गए और सफिशेंट न्यूट्रिशन हो गए? तो इसकी दोस्तों में ये वजह ये है कि मैंने जब इस लॉन को बनाया है तो इसमें मैंने अपने प्लांट्स लगाने से पहले, इवन ये कि मिट्टी ये जो है रिवर सैंड डालने से भी पहले, इसमें अच्छी खासी मिकदार में दोस्तों मैंने गोबर से इस क्यारी को मैंने अच्छी तरह से भर दिया था 2-3 महीने पहले। फिर उस गोबर के ऊपर मैंने रूट गार्ड का महलूट डालकर, और फ्रीक्वेंटली मैं डालता रहा हूँ हर 10 दिन बाद, हफ्ते के बाद। तो उससे यह है कि वो जो गोबर था, गोबर अच्छी तरह से गल गया और वो कंपोस्ट बन गया। उसके बाद जब वो गल सड़ गया गोबर, वो कंपोस्ट बन गया, फिर मैंने ये रिवर सैंड इसमें डालकर उसमें मिक्स कर दिया, फिर ये प्लांट्स हमने लगाए हैं। इस वजह से ये जो सॉइल है मेरी हेल्थी हो गई और इसमें न्यूट्रिशन भी अच्छे खासे हो गए और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत हो गए। इवन ये कि मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र न दी है, न देने का इरादा है। इसके बावजूद भी इसमें सफिशेंट न्यूट्रिशन ये जाहिर कर रही है, हेल्थी सॉइल जाहिर कर रही है और सफिशेंट ऑर्गेनिक मैटर जाहिर कर रही है। तो मेरा आपके लिए भी ये मशवरा है, चाहे घर का लॉन हो आपका या एग्रीकल्चर लैंड हो, तो एक तो उसमें गोबर या ऑर्गेनिक मैटर आप कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके उसमें डालें, या मतलब डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं अगर बड़ी ज़मीन है। उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर या रूट गार्ड के महलूल बनाकर फ्लड कर दें तो वो ज़मीन में ही गल जाएगा गोबर। वरना अगर मुमकिन हो तो बाहर गोबर के ढेर लगाकर उस पर रूट गार्ड और वेस्ट डिकम्पोजर का पानी महलूल इस्तेमाल करके उसको कंपोस्टिंग करें, बाकायदा कंपोस्टिंग करें। जब कंपोस्ट वो अच्छी तरह से गल सड़ जाए, कंपोस्ट बन जाए, फिर आपको उसको अपने लॉन में, क्यारी में या अपने एग्रीकल्चर लैंड में उसको ब्रॉडकास्ट करके फिर आप अपने प्लांट्स लगाएं। इससे उम्मीद है यह है कि आपकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो सकती है कुछ अरसे में, और केमिकल डिपेंडेंसी जो है आपकी केमिकल फर्टिलाइज़र पर वो आपकी कम हो जाएगी। लिहाजा आपकी ज़मीन में या लॉन में मशरूम पैदा हो जाए तो इससे आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, इसके पैदा होने की कई वजूहात हैं। एक, जिस ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, नमी की ज़्यादती हो, पानी ज़्यादा लगता हो, या पानी की ड्रेनेज का सिस्टम ठीक ना हो, या उस लॉन में मिट्टी में शेड रहता हो, घास फूस की बहुतात हो, तो ये इसके पैदा होने की वजूहात है। कुछ लोग ये सोचते हैं
ये सवाल करते हैं क्या ये मशरूम ख़तरनाक तो नहीं, जहरीली तो नहीं। ख़ास तौर पे जिन घरों में लान हो और ये पैदा हो जाए और वहाँ बच्चे भी हों, तो लोगों को कंसर्न ये होता है कि क्या ये जहरीली तो नहीं, हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक तो नहीं है। पहली बात तो बता चुका हूँ कि सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए हरगिज़ भी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या ये इंसान के लिए या बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। तो दोस्तों आपको ये मैं बात बता दूं कि मशरूम की कई अकसाम होती हैं और इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो कुछ जो मशरूम है बेसिकली वो ईटेबल भी होती है, यानी उसको खाया भी जा सकता है, और जबकि कुछ मशरूम ऐसी होती हैं दोस्तों जो खतरनाक जहरीली भी होती हैं। लिहाजा दोस्तों अगर आपको इसकी पहचान भी है कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है या ये कौन सी खाने वाली है, कौन सी जहरीली है, फिर भी दोस्तों ना सिर्फ ये कि आप खुद इसको ना खाएं, अवॉइड करें, बल्कि इसको बच्चों से भी बचाएं और इसको अपने लान से निकाल दें, ताकि अगर इसमें कोई जहरीली भी है तो इससे आपके बच्चे या आप मुतासिर ना हो। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि इसको हम अपनी सॉइल से कैसे रोकें या कैसे खत्म करें। दोस्तों पहली बात तो ये है कि इसको आप एहतियात से जमीन के नीचे मिट्टी थोड़ी सी खोद कर अपने लान से चुन कर निकाल कर कहीं महफूज जगह पर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, ताकि इसकी स्पोर आगे सॉइल के अंदर मजीद जाकर ये पैदा ना हो, मजीद बढ़े ना। दूसरी बात यह है दोस्तों कि पानी की एहतियात करें, अपने लान में पानी कम लगाएं और पानी के ड्रेनेज का सिस्टम करें कि पानी अगर आप लगाते भी हैं लान में तो एक्सेस वाटर जो ज्यादा है पानी वो निकल जाए, तो ड्रेनेज का इंतजाम बेहतर करें। दूसरी बात यह है दोस्तों अपने लान की गोडी करते रहें ताकि जमीन के अंदर धूप और हवा का क्रॉस बेहतर हो। इसके अलावा जो प्लांट्स बड़े हो गए हैं और वो शेड कर रहे हैं आपके लान में, तो उसकी प्रोनिंग करें ताकि वो छांव ना हो, सॉइल के ऊपर धूप जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो होम गार्डनिंग कर रहे हैं वो लोग इसको पहचान सकें, और इनमें अगर कोई जहरीली मशरूम भी आपके लॉन में पैदा हो गई है किसी के, तो वो अपने आप को और बच्चों को इससे महफूज रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।